बोलने की अहमियत हम सब जानते हैं। बोलना ज़रूरी होता है जब हम अपने पार्टनर से कुछ चाहते हैं, जब हम उससे नाराज़ होते हैं, जब हम झगड़ा करते हैं, जब हम उसे सुधारना चाहते हैं। हर एक सिचुएशन में हमें बोलने की ज़रूरत होती है। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कभी कभी कुछ काम बिना बोले ज़्यादा अच्छे होते हैं तो कैसा लगेगा सुनकर। आज मैं ना बोलने की, चुप रहने की अहमियत आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जी हाँ, साइलेंस अपने आप में एक बहुत लाउड वॉइस है, बहुत लाउड। इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है। बोलते तो सब हैं, ना बोलकर बोलना एक कमाल की चीज़ है। ये आर्ट अगर आपने सीख लिया ना, आप कभी रिश्ते में परेशान नहीं होगे। आपका पार्टनर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। उसे सुधारने के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अपने आप को प्यार करवाने के लिए भी आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। हर एक चीज़ होगी अपने आप ही। करना क्या है? सिर्फ साइलेंट रहना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका पार्टनर है, वो किसी ऐसे लड़की से बात करती है जो आपको पसंद नहीं है। आपको लगता है वो लड़की एक लूज कैरेक्टर की है, या अच्छी नहीं है, या खराब लड़की है। आपके पार्टनर को उस लड़की से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मना कर दिया कि देख, वो तेरी दोस्त भी नहीं है एंड दोस्त बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो लड़की ख़राब है, उससे दूर रहो, मुझे पसंद नहीं है। वो लड़की से भी दोस्ती कर, उस लड़की से नहीं करना। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को समझा दिया, वो समझ गई। दोबारा आप देखते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड उसी लड़की से बात करती है, या उसने बताया कि उसने बात की। आप कोई रिएक्शन नहीं दो। आपने देखा, आप मत बोलो कि मैंने मना किया था ना, नहीं बोलना है। चुप रहो, बिल्कुल साइलेंट। आप बस सुनो, देखो और चेहरे पे दिखाओ कि आपको अच्छा नहीं लगा। गुस्सा नहीं दिखाना है, ये कि आपको अच्छा नहीं लगा। नाराज़गी दिखानी है। देखो, एक्सप्रेशंस अलग अलग होते हैं। गुस्से के अलग, नफरत के अलग, प्यार के अलग, नाराज़गी के अलग, है ना। तो नाराज़ हो ये एक्सप्रेशंस देने हैं, गुस्से वाले नहीं। गुस्सा नहीं दिखाना, ओके। मान लीजिए कि थर्ड टाइम आप रिपीटेडली अपनी गर्लफ्रेंड को देखते हो उस लड़की से बात करते हुए दोस्ती की तरह, आपको बहुत बुरा लगा। अब आपको क्या करना है? आपको बहुत नॉर्मली बिहेव करना है एंड इग्नोर करना शुरू कर देना है अपनी गर्लफ्रेंड को। आज उसने कॉल किया, फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड ने, उसने बताया कि यार पता है उस बंदे का कॉल आया था, मैंने उससे बात की, हम लोग घूमने जा रहे हैं, ये है वो है, मैं चली जाऊँ। आपने कुछ नहीं बोला, आपने बहुत प्यार से कहा तुम्हारा जो मन करे वो आप करो, ठीक है। इसके बाद अब आगे से आपको अपने पार्टनर से बात नहीं करनी है, इग्नोर करना शुरू कर देना है। कॉल नहीं उठानी है। कॉल उठाओगे तो उतना ही हाँ हूँ बात करनी है। मिलने वो बुलाएगी, मिलने नहीं जाना है। टोटली इग्नोर करना है, बिल्कुल चुप रहना है। अगर थोड़ा बहुत जो मिलोगे वो भी मीटिंग्स में साइलेंट रहना है। आपका एटीट्यूड एकदम बदल जाना चाहिए। ऐसा एटीट्यूड जिसमें गुस्सा नहीं है, नाराज़गी नहीं दिखानी है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। नाराज़गी दिखाओगे, चीज़ों का इम्पैक्ट उतना गहरा नहीं होगा, आपकी बात का असर उतना गहरा नहीं होगा। नाराज़गी दिखा दी तो नाराज़गी नहीं दिखानी है, चुप रहना है, थोड़ा रूखापन दिखाना है। उसने कॉल किया, ये मिले तो नहीं मिलूँगा, क्यों मिलूँगा, नहीं यार मिलता लेकिन आज कहीं जाना है, फ़ोन रख दिया। वो बहुत प्यार से बात कर रही है आपको, यार सुनो ना मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में बात करूँ, रख दिया। प्यार से इग्नोर करना है और चुप रहना है। एक दिन इग्नोर करोगे, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन वो इरिटेट होने लगेगी। उसको लगेगा ये क्या चल रहा है, क्यों बात नहीं कर रहा। वो चिढ़ेगी, कॉल भी चिल्लाएगी, यार सुनो ढंग से बात करनी है करो वरना मत करना। आप प्यार से बोलो कि यार ढंग से ही बात कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। वो चिल्ला रही है, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दो। वो गुस्सा कर रही है, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दो, इग्नोर करो। हफ्ते भर में आप देखोगे वो एकदम पागल हो गई है। वो आपसे मुंह पर आकर पूछेगी, यार तो समझता क्या है। जब आपको लगे ना कि हाँ हद हो गई है, बहुत परेशान कर लिया आपने, फिर बहुत प्यार से बोलो कि यार देख, मैंने तेरे को 2 बार समझा दिया कि मुझे वो लड़की नहीं पसंद। अब तुझे वो इतनी अच्छी लगती है तो तुम उसके साथ में रहो। मुझे थोड़ा सा वो लड़की नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं ज़्यादा फिर तुम्हारे साथ में इन्वॉल्व नहीं होता बातों को लेकर। आप उस टाइम पर दिखाओ और एक ही बार दिखाओ। यहाँ पर आपके बिना कहे आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि आपको कितना बुरा लगता है आपके पार्टनर का उससे बात करना, कितनी बड़ी चीज़ है, उसको समझ में आ जाएगा
क्योंकि इस बीच में उसने आपका साइलेंट बिहेवियर देखा है, जहाँ पर वो बोल रही है, आप चिल्ला नहीं रहे लेकिन प्यार से इग्नोर कर रहे हो, डांट नहीं रहे लेकिन इग्नोर कर रहे हो, आप साइलेंट हो। साइलेंट चुभता है, ये चुभन वो महसूस करेगी हफ्ते भर। एंड इस हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद जब आप ये बताओगे कि आपके इग्नोर करने के पीछे क्या रीज़न है, एक बार जब खुलकर बात करोगे, उसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड ये गलती ज़िंदगी में रिपीट नहीं करेगी। ऑन द अदर हैंड हम क्या करते हैं, कुछ अपोजिट करते हैं, हम पीछे पड़े रहते हैं। उससे बात क्यों की, कोई बात नहीं, दोबारा फिर उससे बात क्यों की, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जितना आप लाउडली लड़ते हो उतना ज़्यादा आपका पार्टनर उससे बात करता है, वो काम करता है जिसके लिए आप मना कर रहे हो। जितना गुस्सा दिखाओगे उतना ज़्यादा उसके अंदर जिद आएगी एंड फिर आपका रिश्ता ख़राब होता है, सुधरता नहीं है। बहसबाजी आप दोनों के बीच में आ जाती है, आर्ग्यूमेंट बढ़ते हैं, कभी कभी फिजिकल अब्यूज़ भी बढ़ जाता है। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपको साइलेंट रहने की इम्पोर्टेंस नहीं पता, आपको चुप रह के बात करवानी नहीं आती है, आपको बिहेवियर मोल्ड करके अपना काम करवाना नहीं आता। इसे कहते हैं साइलेंस की पावर, कि आप चुप हैं, आपको चुप ही रहना है। कोई भी चीज़ जो आपको बुरी लगती है आपको सिर्फ एक बार समझानी है, बहुत हो गया तो 2 बार समझानी है, बहुत प्यार से समझानी है अपने पार्टनर को। उसके बाद अगर 3rd टाइम आपका पार्टनर वो चीज़ रिपीट करे तो आपको एकदम साइलेंट हो जाना है, चुप हो जाना है, इग्नोर करना शुरू कर देना है, जब तक कि पार्टनर फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाए आपके उस साइलेंट बिहेवियर से। बिहेव पोलाइटली, बहुत अच्छा, बहुत प्यार भरा और रिस्पेक्ट के साथ में करना है, चिल्लाना नहीं है, मिसबिहेव नहीं करना, लेकिन साइलेंट हो जाना है। एंड फिर देखो आपका पार्टनर कैसा मेंटली टॉर्चर होगा। एंड जब हफ्ते बाद 10 दिन बाद वो बात खुलेगी कि क्यों आप इग्नोर कर रहे हो, तो वो उसके दिमाग में डीप डाउन बैठ जाएगी कि मेरे पार्टनर को ये बिहेवियर इतना गंदा लगता है कि वो मुझे छोड़ने को तैयार है, वो चुप हो जाता है, मेरे से बात करना छोड़ देता है, तो मुझे ये काम नहीं करना। उसे ये पता है कि अगर दोबारा ऐसा काम किया तो अब आप उसको इग्नोर नहीं करोगे, उसको छोड़ ही दोगे बिना लड़े, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप नाराज़ हो। इस डर से आपका पार्टनर फिर वो काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझिए। साइलेंट इज़ द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट वेपन जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, अपने पार्टनर से अपनी मन जैसी बात करवाने के लिए। बट डिस्क्लेमर दे दूँ, ये मन जैसी बात का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी गलत सलत करवाओगे, मतलब मन मर्जी का काम करवाओगे। उसका बेस्ट फ्रेंड है, आपको नहीं पसंद तो आप वो भी छुड़वा दोगे, उन सब चीज़ों पे साइलेंट काम नहीं करेगा। जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो गलत है, जो नहीं होनी चाहिए, उन पर काम करना है। अननेसेसरी चीज़ पर अगर गुस्सा दिखाओगे या फिर साइलेंट हो जाओगे तो इससे आपका पार्टनर आपके लिए और नेगेटिव हो जाएगा। तो अननेसेसरी चीज़ें, यूजलेस चीज़ों के ऊपर साइलेंट मत हो, जहाँ पर होना चाहिए वही हो। तो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि मैनी टाइम लोग कमेंट करते हैं कि मैम आपकी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। अरे आप साइलेंट उस जगह पर मत होना जो चीज़ वैलिड ही नहीं है साइलेंट होने के लिए। अब वो पढ़ाई करती है, वो ट्यूशन जाती है, आपको अच्छा ही लग रहा है, आपको लग रहा है कि ट्यूशन छोड़ के घर बैठ जाए, वो नहीं बैठ रही तो आप गुस्सा होकर बैठ गए, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। उसको पता चला कि आप साइलेंट क्यों हो, क्योंकि आपको ट्यूशन छुड़वाना है, तो वो तो ब्रेकअप करेगी ही ना कि भाई ये कौन सी बात हुई, प्यार के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दूँ। तो समझना ज़रूरी है, वैलिड पॉइंट होना चाहिए। होप ये साइलेंस कितना ज़रूरी, कितना इम्पॉर्टेंट है, ये क्लियर मैं कर चुकी हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी का आंसर देने के लिए। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।